हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट में पैसे तैयार रखिए, क्योंकि 7 तारीख को एक साथ में तीन तीन आईपीओ ओपन हो रहे हैं। अब इन तीन आईपीओ में से आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है ये आपको देखना होगा। सारे के सारे आईपीओ के फाइनेंशियल वगैरह आपको चेक करने होंगे, और उसमें से जो आईपीओ अच्छा होगा, बेटर होगा, उसी में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिलते हैं, उसी में आपको अप्लाई करना। बाकी का आईपीओ को आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर उन तीन आईपीओ में से एक आईपीओ के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये 7 तारीख को ओपन होने वाला, 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा। इसकी कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो 2006 से कंपनी का कामकाज, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और एक लोड के लिए आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं आप 36 शेयर्स का एक लोड रहने वाला है। और प्राइस रेंज आप देखेंगे तो 393 और 414। तो अगर किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं और आप चाहते हैं कि आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मिल जाए, तो हमेशा आपको एक कट ऑफ वाला प्राइस ही चूज करना चाहिए, तभी आपको आईपीओ मिलेगा, अदरवाइज आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। तो कंपनी का कामकाज क्या है, सबसे पहले देखेंगे। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये माइक्रो फाइनेंस है दोस्तों, और लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, अकाउंट ओपनिंग करती है। तो जो भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कामकाज होते हैं सारे के सारे कंपनी करती है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे 2021 में 2721 करोड़ था, 2022 में बढ़ के 3062 करोड़ के आसपास हो गया, 2023 में देखेंगे तो 3700 करोड़ हो गया। एसेट्स की बात की जाए तो लगातार एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। 2021 में आप देखेंगे तो 19,000 के आसपास, 19,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स से 2022 में देखेंगे तो बढ़ करके 20,000 करोड़ को क्रॉस कर गए। 2023 की बात की तो 25,000 को क्रॉस कर गए। तो एसेट्स लगातार कंपनी के बढ़े। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, लेकिन 2022 में यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट वो डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर 2021 में इसके प्रॉफिट देखेंगे तो 72.26 करोड़ थे, और 2022 में इसका प्रॉफिट डिक्रीज होकर के 17 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन कंपनी ने 2023 में जबरदस्त बाउंस बैक किया है, और देखेंगे इसके प्रॉफिट्स 256 करोड़ के आसपास। बहुत ही बड़ा जंप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्रॉफिट्स में। तो अभी की इसकी लेटेस्ट जीएमपी पर अगर नजर डाली जाए तो आप देखेंगे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 7 तारीख को ओपन होने वाला, 9 को क्लोज होने वाला, मेन लाइन आईपीओ 80 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी आज की तारीख में आपको देखने को मिल जाती है। 36 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है, और 414 रुपए कट ऑफ प्राइस है। उसके हिसाब से 19% के लिस्टिंग गेंस आपको इस आईपीओ में मिलते हुए दिख रहे हैं। तो आपको कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। 36 शेयर्स का एक लोट यहाँ पर रहने वाला, और 80 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही है। तो मोटा मोटा 2880 रुपए के आसपास, लगभग लगभग 2900 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस आज की तारीख में आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। ये आगे पीछे हो सकते हैं जब ये आईपीओ ओपन होगा तब। तो जो 19% के लिस्टिंग गेंस है, कहीं ना कहीं आपको 25% या फिर 30% के आसपास की एक्सपेक्टेशन आप इस आईपीओ के जरिए रख सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स इस आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। तो आईपीओ ओपन कब हो रहा है देख लीजिए, 7 तारीख को। 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा आईपीओ। 570 करोड़ रुपए की आईपीओ की साइज, उसमें से फ्रेश इश्यू 462 करोड़ रुपए का, और 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स के भाव से आईपीओ आने वाला कट ऑफ प्राइस आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे अच्छी बात रिटेल कैटेगरी की यहाँ पर रहने वाली, जो कि 35% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। क्यूआईबी कोटा 50% है, एनआई कोटा 15% के आसपास। अगर आप इस आईपीओ में एक लोट के लिए अप्लाई करेंगे तो लगभग एक लोट रिटेल कैटेगरी के अंदर 36 शेयर्स का रहने वाला, इसके लिए 14,900 रुपए आपको पे करने होंगे। और मैक्सिमम लोड्स की संख्या आप यहाँ देखेंगे तो 13 है, जिसमें 468 शेयर्स अलॉट होंगे। 1,93,752 रुपए आपको पे करने होंगे। अगर आप एच कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो दो कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, स्मॉल एच और बिग एच। तो स्मॉल एच में अगर आप अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 14 लोड के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 504 शेयर्स आपको अलॉट होंगे, 2,08,656 रुपए आपको पे करने होंगे। बिग एच की बात की जाए, मिनिमम 68 लोड के लिए आपको अप्लाई करना होगा, 2448 शेयर अपलोड होंगे। देख लीजिए यहाँ पर 10,13,472 रुपए आपको पे करने होंगे। इसके साथ कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे तो 6 तारीख को जो कंपनी के एंकर इन्वेस्टर है उनकी अलॉटमेंट हो चुकी है। 7 तारीख को ओपन होने वाला, 9 को क्लोज हो जाएगा। और इस आईपीओ की बेसिस अलॉटमेंट रिटेलर्स के लिए 12 तारीख को आने वाली, और 13 तारीख को रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे। 13 तारीख को इसके शेयर्स आपके डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग डेट आप देखेंगे तो 14 फरवरी को स्टॉक मार्केट में आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर विचार करना, आप आईपीओ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस लेने के लिए अप्लाई करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो जिस तरीके कंपनी के फाइनेंशियल हैं और जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट करती आ रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के जितने भी कंपनीज हैं
तो अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पर करती है, लगातार इनकी डिमांड बनी रहती है। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस आपको इस आईपीओ में देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तैयार हैं या फिर से आप अवॉइड करेंगे? दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।